जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स गाइस, आज हम लोग क्लास 12th में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पार्ट ई, जो रे ऑप्टिक्स का था पार्ट ई, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत जल्द हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट ए के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ई, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं गाइस हम लोग। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला ही मैंने कवर किया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स कैन सीन एंड स्टडीड, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी डिवाइस है जिससे नियर बाय ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, फार ऑब्जेक्ट्स भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है गाइस। इनको दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। Those optical instrument in which real image formed, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रियल इमेज बनाते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आई मीन्स जो नेत्र होता है, एंड कैमरा, ये रियल इमेज फॉर्म करते हैं। दूसरा है दोज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में आप लोग समझते ही होंगे। माइक्रोस्कोप आर यूज्ड टू सी इन द टीनी ऑब्जेक्ट्स या टीनी ऑर्गेनिजम्स, while the telescope device is used to see the distant object, means दूरी पर रखे हुए वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज होता है गाइस, ठीक है। ओके, the distinct vision range for normal eye is, डिस्टिंक्ट विजन रेंज जो होती है नॉर्मल आई के लिए वो क्या होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। मतलब ये जो 25 है ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन को दर्शाता है, लिस्ट डिस्टेंस, ओके गाइस, लिस्ट डिस्टेंस। और ये जो होता है ये फार डिस्टेंस या डिस्टेंट को दर्शाता है, फार डिस्टेंस, ओके गाइस। तो हम लोग अगर बात करें तो लिस्ट डिस्टेंस मीन्स कम से कम कितनी आंख से दूरी होना चाहिए, वो होती 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एंड हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा तो जहाँ तक डिस्टेंस विजन है, जहाँ तक हम लोग आसानी से दिख सकते हैं, वो होता है इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल आई, ठीक है। ओके गाइस, द एंगल सब्टेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट आई पर जो एंगल क्रिएट करते हैं उस एंगल को क्या कहते हैं, उस एंगल को कहा जाता है विजुअल एंगल, ठीक है। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सब्टेंडेड एट द आई बाय द इमेज मीन्स बीटा, एंड विजुअल एंगल सब्टेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मेरी आंखों से इसका कौन सा एंगल सब्टेंडेड हो रहा है वो हमारे को डिपेंड करेगा, वो अल्फा से रिप्रेजेंट होगा। और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही वो आंखों के साथ कितना इमेज क्लेरिफाई कर रहा है या बना रहा है, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। और इन दोनों का रेशियो जो होता है उसे मैग्नीफाइंग पावर कहा जाता है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मीन्स m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा और बीटा अगर स्मॉल है, छोटे हैं, तो m में हम लोग बीटा की जगह अप्रॉक्स इक्वल रखते हैं 10 बीटा, टेंजेंट के फॉर्म में इसे लेते हैं, और अल्फा की जगह अप्रॉक्स इक्वल लिखेंगे गाइस 10 अल्फा। यह मैग्नीफाइंग पावर, इसका यूज जहां हम लोग इनके मैग्नीफाइंग पावर मीन्स जब इसे प्रूफ करके देखेंगे, या हम यूं बोल सकते हैं कि इनके डेरिवेशन फाइंड करेंगे गाइस, वहां इनका यूज होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मैग्नीफाइंग पावर, अलग अलग क्लासिफिकेशन याद करने के हिसाब से मैंने अलग अलग आप लोगों को बताया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 110% बनता ही बनता है गाइस, ठीक है। सो माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में 2 माइक्रोस्कोप है, एक है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में 1 कॉन्वेक्स लेंस होता है, वाइल कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। 2 कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं सर इसमें, तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि 2 कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से होते हैं। तो इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं किसी सरफेस पर इस तरीके से बनाया जाता है। 2 कॉन्वेक्स लेंस में पहला लेंस इसमें छोटा होता है और दूसरा लेंस थोड़ा सा बड़ा होता है। जो लेंस ऑब्जेक्ट, मान लो इसके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के सामने रखे हुए लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मली इसे समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसे हम लोग इसकी सारी डिस्टेंसेस को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे, और जहां फाइनल इमेज बनती है उस लेंस को कहा जाता है आई लेंस।
इसके सारे डिस्टेंसेस को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, चूंकि ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, तो इसे मैं यू ओ से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर इसके सामने मान लो कोई सा यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसको मैं यू ई से रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरी बात, विथ साइन लेंगे, साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग लेंस के लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज नेगेटिव, राइट साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव। आइए क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीफाइंग पावर, सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज इक्वल टू डी बाई यू। डी यहाँ पर क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, लिस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है डी, मतलब फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, डी पर बन रही है गाइस, ठीक है। m इज इक्वल टू डी बाई यू। यहाँ दो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये हो जाएगा माइनस वीओ अपॉन यूओ, ये थोड़ा सा प्रीफिक्स बढ़ेगा, डी अपॉन यूई। यूई जो है वो आई लेंस के कारण इमेज को, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को दर्शाता है। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, अगर ऐसा होता है तो m इज इक्वल टू हो जाता है 1 प्लस डी अपॉन एफ। सेम है गाइस, बस ये प्रीफिक्स के साथ 1 प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो बस क्या अंतर होगा, तो m इज इक्वल टू डी बाई यू है, तो इमेज जब इन्फिनिटी पर बनेगी तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस पर, तो बस वही है डी अपॉन क्या हो गया एफ। और यहाँ भी एज इट इज है, बस यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे यूवी की जगह तो डी अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, एफ ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया माइक्रोस्कोप। वैसे ही अगर बात करें टेलीस्कोप की, तो 3 टेलीस्कोप आपके सिलेबस में है। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। 2 कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। अंतर ये है गाइस कि इसमें पहला लेंस मींस जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, मैं फर्स्ट लेंस किसको बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। इसमें पहला लेंस बड़ा होता है और दूसरा लेंस क्या होता है, छोटा, बस ये अंतर इसका इंटरचेंजेबल पोजीशन को दर्शाता है। मैग्नीफाइंग पावर की मैं बात करूँ तो m बराबर होता है माइनस एफ ओ अपॉन यूई, ठीक है, ये नहीं रहेगा, माइनस एफ ओ अपॉन क्या होता है, यूई होता है। m इज इक्वल टू एफ अपॉन यू यहाँ पर भी है, m इज इक्वल टू एफ अपॉन यू यहाँ पर भी है। देखिए मैग्निफिकेशन सभी की सेम है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में 3 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, क्योंकि तीसरा कॉन्वेक्स लेंस इसको इन्वर्स कर देता है, इसलिए माइनस यहाँ पर हट जाएगा। और यहाँ मैं बात करूँ तो गैलीलियो टेलीस्कोप जो होता है इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस होता है गाइस, ठीक है। लेकिन बात करें अगर मैग्नीफाइंग पावर की, तो टेलीस्कोप में आपको क्लियरली देख रहा है कि पहला टेलीस्कोप माइनस एफ अपॉन यू, बाकी दोनों पॉजिटिव मैग्निफिकेशन के साथ है। ओके, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एफ ई, इसका फॉर्म बन रहा है प्लस 1 अपॉन एफ ई अपॉन डी, वहाँ डी अपॉन एफ का फॉर्म बन रहा था, यहाँ अलग हो जाएगा, मीन्स रिवर्सिबल हो गया, सॉरी रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेम है, बस माइनस हट गया, एफ अपॉन एफ ई प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, सेम है गाइस। बस अगले में अंतर ये है, प्लस तो रहेगा, बस यहाँ ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, तो थोड़ा सा चेंज है। आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन बनेंगे तो बनाते आना चाहिए। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, बस यूई की जगह एफ ई आ जाएगा, यहाँ पर भी यूई एफ ई में बदल जाएगा, यूई एफ ई में बदल जाएगा, सेम देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बस हम लोगों ने इसको क्लासिफाइड किया है। प्रूफ की बात करें तो अगले सेशन में आपको प्रूफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब 2 ऑब्जेक्ट अगर क्लियर रखे, पास पास रखे हुए, बहुत नियर बाय रखे हुए हैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जिसके कारण वो क्लियरली देख सकता है, उसे रिसॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है गाइस, ठीक है। फॉर्मूले की बात करें तो रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो होता है वो होता है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, ये ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। और रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की मैं बात करूँ तो d बाय 1.22 लैम्डा। आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 1.22 लैम्डा है, यहाँ पर भी 1.22 लैम्डा है, बस यहाँ ऊपर वाले में 2 म्यू साइन थीटा आ रहा है, अपॉन में d आ रहा है, ठीक है गाइस, दूसरे इसमें d आ रहा है। तो d से डिस्टेंस के लिए याद रखिएगा, टेलीस्कोप जो होता है डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए होता है या देखने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज, फिल इन द ब्लैंक्स, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ वो बोल रहा है कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस मीन्स आई लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या होती है, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा होती है, मोर होती है, बड़ी होती है, हम लोग लिख सकते हैं या आप ग्रेटर लिख सकते हैं। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज बिग या मोर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस से ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर होती है। In terrestrial telescope, if the focal length of objective lens is FO and focal length of eye lens is FE, then what is the magnifying power in combination? तो सीधा सा होता है माइनस FO अपॉन क्या होता है गाइस, FE,
ठीक है, सॉल्यूशन में हम लोगों ने लिखा है। इन टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज, टेलीस्कोप की बात हो रही है, तो मैंने बताया था यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा, आई लेंस छोटा होता है, तो लिखा टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज लेस द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और इसमें कम होती है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं जहां हम लोगों ने बनाया था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर -FO अपॉन क्या होती है? यूई, FO अपॉन यूई। अगर बोला जाए कि इन्फिनिटी पर, अगर बोला जाए कि इन्फिनिटी, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बने तो यही किस में चेंज हो जाएगा? अब आपको क्लियर हो रहा होगा, यूई की जगह मैं क्या रख दूंगा? FE रख दूंगा। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं था, इसके अगले वाले में मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या थी गाइस? M इज इक्वल टू -FO अपॉन यूई। अगर इन्फिनिटी बोल रहा है तो इन्फिनिटी में M इज इक्वल टू हो जाएगा -FO अपॉन FE, U की जगह F रखेंगे। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप? तो अभी हम लोगों ने निकाला था M बराबर था D अपॉन U। ठीक है, और अगर यहाँ पर भी बात इन्फिनिटी की हो, एट इन्फिनिटी अगर इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, M इज इक्वल टू हो जाएगा D अपॉन क्या हो जाएगा गाइस? F। मैग्नीफाइंग पावर रेसिप्रोकल होती है, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप लोगों ने देखा था M इज इक्वल टू था एक टर्म -VO अपॉन UO, इंटू में क्या था? इंटू में था D अपॉन UE। बस D अपॉन U यहाँ पर भी है, बस आई लेंस के कारण होता है। ठीक है गाइस, और अगर फाइनल की बात करें, अगर इन्फिनिटी की मैं बोलूं तो इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगी? M इज इक्वल टू यहां पर UE की जगह क्या हो जाएगा? FE डायरेक्टली, माइनस का VO अपॉन UO इंटू D अपॉन हो जाएगा गाइस FE। नेक्स्ट, हाउ टू इंक्रीज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो आपने देखा होगा कि M इज इक्वल टू टेलीस्कोप में FO जो आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो टू इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ वो बढ़ाएंगे तो अपने आप टेलीस्कोप की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीजेस, यदि फोकल लेंथ आई लेंस की डिक्रीज हो रही है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप? इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीजेस, अगर आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है तो इफेक्ट ऑन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि M इज इक्वल टू होता है सर D अपॉन F। इन्फिनिटी की बात करें तो उसने बोला इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज डिक्रीजेस, अगर डिक्रीज हो रही है तो मैग्नीफाइंग पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चूंकि आपको दिख रहा है M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/F है, ये डिक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो रहेगी, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इंक्रीजेस। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, तो हमने पढ़ा एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होती है 25 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा मीटर की बात करूँ तो 0.25 मीटर हो जाएगा। इन्फिनिटी तो नहीं है, 1 मीटर नहीं है, 0.25 मीटर सही है, ये भी नहीं है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, तो पहली बात तो क्लियर है कि बात माइक्रोस्कोप की हो रही है। ठीक है, यहाँ से एक चीज क्लियर समझिए कि बात अगर माइक्रोस्कोप की हो रही है तो माइक्रोस्कोप जो बनाएगा वो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। ये पढ़ा है हम लोगों ने, रियल इमेज कैमरा एंड आई बनाता है। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज वाला क्वेश्चन सही होगा, बाकी रियल तो गलत ही है। दूसरी बात, माइक्रोस्कोप है तो बड़ा इमेज बनाएगा, तो वर्चुअल एंड डिमिनाइज्ड नहीं, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? तो पहला छोटा लेंस तो लेस देन आई लेंस, आई लेंस से छोटी, कम होती है। इफ इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज M1 एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस इज M2, दोनों की पावर दी हुई है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो आपने देखा है कि -VO अपॉन UO इंटू आता है D अपॉन UE, ये दोनों लेंसेज की मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है, मल्टीप्लाई में आता है, तो अगर एक की M1 है, मतलब पहले की M1 है, दूसरे की क्या है M2, तो हमारा सॉल्यूशन जो जाएगा किसके तरफ जाएगा? M1 इंटू M2। ठीक है, द रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? तो लिखा है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस,
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब और डायामीटर, सॉरी हिंदी में लिखा हुआ है तो ध्यान रखना है यहाँ पर, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस या डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, डायमीटर पर डिपेंड करती है, आंसर ये होगा। द रिसॉल्विंग लिमिट ऑफ आई इज 1 डैश, डायरेक्टली याद रखिए। द आई लेंस इज, आई लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो एंड्स पर होता है वो थिन होता है और मिड में थिक होता है। द अपेरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज लेस, छोटा होता है, और ये होता है मोर, मीन्स ग्रेटर भी लिख सकते हैं आप लोग, टेलीस्कोप का ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे जो कि थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। थैंक यू।